नमस्कार, आयोन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके यानी दिल्ली और पूरे एनसीआर में लोग इस वक्त जहर इनहेल कर रहे हैं। जहर घुला हुआ है हवाओं में और उसमें लोग सांस लेने के लिए मजबूर हैं। लेकिन दिल्ली सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। वो तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटी हुई है और इस काम में जुटी हुई है कि कहीं पंजाब में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, तो कहीं उनका नाम इसमें ना आ जाए। इसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आपने फिल्म देखी होगी परमाणु, आपको याद होगा। उस फिल्म में दिखाया गया था कि जब भारत न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था तो किस तरह से नासा के सैटेलाइट को डॉज किया गया था। उस समय पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा था, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया जा रहा था ताकि उस सैटेलाइट में रिकॉर्ड ना हो सके और भारत अपना ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है ये कर पाए। यही कुछ हाल इस वक्त पंजाब में किया जा रहा है। पंजाब में किस तरह से नासा के सैटेलाइट को चकमा देकर पराली को जलाया जा रहा है, ये जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि वाकई ये लोग काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ चोरी किस तरह से करना है, किस तरह से आरोप दूसरे पर लगाएं, इसके लिए तैयारी करना है। इस पे अपनी पूरी ऊर्जा और पूरा समय लगाते हैं। आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, हालांकि वो डोरमैट मुख्यमंत्री ही हैं, वो वही भाषा बोल रही हैं जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोलते थे। जब से अरविंद केजरीवाल 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा, चुनावी राजनीति में आए, तब से वो वही भाषा बोल रहे हैं। सिर्फ हिट एंड रन, आरोप लगाओ और भाग जाओ। कैलाश गहलोत जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ा, मंत्री पद छोड़ा, उसके बाद पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली, उन्होंने जो बातें कही हैं उसके बाद ये तय मानिए कि आम आदमी पार्टी में भगदड़ मचना तय है। इसके बाद आपने एक चीज देखी होगी, सरजी से जब सवाल किया गया तो सरजी ने बात को काट दिया, टाल गए। उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी है। सबसे बड़ी बात यह कि जब मनीष सिसोदिया से सवाल पूछा गया कि कैलाश गहलोत क्यों पार्टी छोड़कर चले गए, तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनको अब बीजेपी के साथ काम करने में सहूलियत है, तो वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। कभी सुना आपने इससे पहले कि आम आदमी पार्टी के लोग इतनी प्यार की भाषा बोलते हो, जहर बुझे तीर न चलाते हो, बिना किसी वजह के तो ये दूसरों पर आरोप लगाते रहते, लेकिन अब इनके खुद के साथी चले गए तो ये बोल नहीं पा रहे हैं। कैलाश गहलोत का जाना, आप कहेंगे बहुत बड़े बड़े नाम चले गए, कौन रह गया, प्रशांत भूषण से लेकर कुमार विश्वास तक, योगेंद्र यादव, कितने लोग चले गए, क्या फर्क पड़ा? फर्क तब नहीं पड़ा, लेकिन अब इस वक्त अरविंद केजरीवाल की इमेज खराब हो रही है। उनकी इमेज को डेंट लग चुका है। वो वक्त था जब अरविंद केजरीवाल जो कहते थे उसको लोग सही मानते थे। लोगों को लगता था कि अरविंद केजरीवाल कभी गलत नहीं बोलते और ये हाल ये था कि इलीट हो या सबसे जो निचला तबका है, गरीब तबका है, वो हो, ये दोनों ही अरविंद केजरीवाल की बात पर भरोसा करते थे। एक ऐसा नेता था। लेकिन अब उस नेता की इमेज पूरी तरह डेंट हो चुकी है। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग चुके हैं अरविंद केजरीवाल पर, यहां तक कि उनकी पार्टी पर भी प्रतिबंध लग सकता है, उनकी पार्टी पर भी मुसीबत छाई हुई है। ये सब कुछ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या पिछले 10 सालों में दिल्ली के लिए कोई काम किया? तो इसका जवाब है नहीं। ये कैलाश गहलोत ने बता ही दिया था अपने इस्तीफे में। शीश महल की बात जिस तरह से उन्होंने की, यमुना का जिक्र किया, और जितनी गंदी यमुना है उतनी ही गंदी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स है, जो कुछ नहीं करती और उसका खामियाजा दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। दिल्ली का AQI 500 पहुंच चुका है। 500 से ज्यादा भी होगा तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि जो मीटर है वो 500 तक ही रीड करता है, यानी हम वेरी पुअर स्टेज में हैं। ग्राफ पोर दिल्ली में लागू हो चुका है। लेकिन इन सब से क्या होगा? दरअसल अभी भी दिल्ली की सरकार सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम कर रही है। ये हर साल यही काम करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं ये थोड़े समय की बात होती है, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की बात होती है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है और लोगों के दिमाग से उतर जाता है। तो इसलिए कभी बॉदर, जो चीज हमेशा रहती, यमुना गंदी है तो हमेशा गंदी रहेगी, उसको ये बॉदर नहीं करते। ये लोगों को सुख सुविधाएं मिले उसको बॉदर नहीं करते। लोगों को गंदा पीने का पानी मिल रहा है, उससे इनको फर्क नहीं पड़ता। तो इनको इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि 2-2.5 महीने के लिए दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। अब दिल्ली की जो सीएम हैं, जो अरविंद केजरीवाल के कहने पर चलती हैं, जो अरविंद केजरीवाल के ही शब्द बोलती हैं, और अरविंद केजरीवाल जिस दिन कहेंगे आतिशी आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, आतिशी जी खड़ी हो जाएंगी मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए। तो वो स्थिति है, वो मुख्यमंत्री है। तो जो भी बोल रहे हैं समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल ही वो बोल रहे हैं। क्या कह रही हैं?
आतिशी कह रही हैं कि पंजाब में पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। पंजाब इसके लिए दोषी नहीं है जी। क्यों नहीं है? क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अपनी सरकार को कैसे ब्लेम कर दें। पहले आपको याद होगा जब अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो पूरा ब्लेम पंजाब पे डालते थे। अब कह रहे हैं हमारी सरकार है इसीलिए वहां कुछ हो नहीं रहा। अब किसको जिम्मेदार बता रहे हैं? अब कह रहे हैं जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बकौल आतिशी यहां पर मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अब ये किसने बताया? कौन सा पैमाना तय हुआ? कौन सी रिपोर्ट आई? किस रिपोर्ट में कहा गया? आतिशी जी ये भी तो बता दीजिए कि आखिर ये सब कहा किसने, ये कहां से आया? ये आपने खुद तय कर लिया। मेडिकल इमरजेंसी दरअसल दिल्ली में है, जहां की बात आप नहीं करना चाहती। दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं। नाटक सुनिए। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे कि मुझे तो जी बीजेपी वालों ने बताया है, मुझे तो जी मीडिया में कहेंगे कि आपके ही लोगों ने बताया है। अब आतिशी जी बिल्कुल उनकी भाषा बोलती हैं। आतिशी कह रही हैं कि वहां पर तो मेडिकल इमरजेंसी लागू है, दिल्ली में हालात खराब हैं, लेकिन दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं। और मुझे आधी रात में फोन आया एक परिवार का कि उन्होंने अपने घर के बुजुर्ग के लिए उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा, बच्चों को उन्हें ब्रीदिंग के लिए वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ा। मतलब ये सारा कुछ बता रही हैं। वाकई स्थिति ये है, जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं सबसे ज्यादा अफेक्ट जो हो रहे हैं वो इस जहरीली हवा से हो रहे हैं। उन पर सब पे असर पड़ रहा है। हम सबकी जिंदगी, कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी जिसमें था कि 5 से 12 साल उम्र कम हो रही है दिल्ली में रहने वालों की। तो हम सब धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हैं। उसका श्रेय जाता है अरविंद केजरीवाल को कि हम लोग जल्द ही मौत के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन जो फौरी, जो सबसे अभी दिखने वाला नुकसान है वो बच्चों और बूढ़ों को हो रहा है। लेकिन उनको ये चिंता नहीं। आपको पता है ये लोग क्या करते हैं पंजाब में? नासा के सैटेलाइट का टाइम इन्होंने पता कर लिया। खुराफात पे तो नंबर 1 है, इनको हर चीज पता है कहां से कैसे खुराफात करनी है। वो टाइम है 10:30 से 2:30 बजे का टाइम। तो क्या किया जाता है पंजाब में? उस टाइम पर पराली ही नहीं जलाया जाता। जब वहां से पराली जलाने की तस्वीरें नहीं आई नासा से, लेकिन उसके बाद भी पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, तो हुआ ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे संभव है? इन लोगों ने किया क्या है? दरअसल कोर्ट भी सन्न है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इनकी चाल समझिए, सुनिए। ये 10:30 से 2:30 नासा के सैटेलाइट का टाइम है। तो ये क्या करते हैं? ये 2 बजे के बाद पंजाब में पराली जलाना शुरू करते हैं। यानी भगवंत मान सरकार ने अपने लोगों से कह दिया कि आप पराली जलाइए, लेकिन 2 बजे के बाद चलाइए। दरअसल पराली वो होता है जो खेती में जो भूसा निकलता है वो होता है। उसके लिए कई योजनाएं कई प्रदेशों ने बनाई हैं। उसके लिए वो किस तरह से जो जानवर हैं उनके चारे में उपयोग हो सके या उसका किसी और तरह से उपयोग हो सके, इसके लिए सरकार को नीति बनानी है ताकि किसान उसे ना जलाएं, क्योंकि वो किसान के काम का नहीं होता और किसान उसे नहीं जलाएगा तो कहाँ रखेगा। इसके लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को धरती पर उतारा है ताकि किसान वो पराली बेचे, जिससे उनकी कमाई होगी तो वो आसानी से उसको बेच देंगे। लेकिन पंजाब ने इस योजना को लागू ही नहीं किया और आरोप लगा रहे हैं कि ये पंजाब में हो ही नहीं रहा। सैटेलाइट की तस्वीर में ना आ जाए पंजाब में पराली जलाने की तस्वीर, इसीलिए 2 बजे के बाद यानी 10:30 से 2:30 तक का सैटेलाइट का टाइम है नासा की जो पंजाब की तरफ आती है। तो 2 बजे के बाद ये पराली जलाना शुरू करते हैं। सोचिए इन्होंने ये चालाकी की है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरिया की सैटेलाइट की तस्वीरें पेश की जाएं, वो तस्वीरें भेजी जाएं। क्यों ये बात कही? क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक सैटेलाइट है। कोरिया का जो सैटेलाइट है वो स्टैटिक है, वो मूव नहीं हो रहा है। यानी उसमें 24 घंटे की पूरी तस्वीर हर एक इलाके की आएगी। इसीलिए कहा है कि उसकी तस्वीरें दी जाएं ताकि सच सामने आ सके। जो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, जो ये लोग छुपा रहे हैं, जो ये लोग लोगों को धोखा दे रहे हैं, वो पता लग सके। दरअसल पराली जलाने की घटनाएं अगर कहें तो 15 सितंबर से लेकर 17 नवंबर तक 8400 इंसिडेंट्स हुए हैं पराली जलाने के। कहां? पंजाब में 8400 इंसिडेंट हुए पंजाब में। और इसके अलावा अगर हरियाणा में कहिए तो हरियाणा में 1082। आप कंपेयर कर लीजिए। यूपी में जहां 8700 2017 में 8700 पराली जलाने की घटनाएं हुई थी, वहां पर अब 2023 में 3996 घटनाएं हुई हैं। यानी 46% ड्रॉप हुआ है, 46% कम हुआ है यूपी में जो इतना बड़ा राज्य है। हरियाणा में कम हुआ, लेकिन पंजाब में ये घटनाएं बढ़ी हैं।
पराली जलाने की घटनाएं पंजाब में बढ़ी हैं और पंजाब सरकार से जवाब तलब करने की जगह खबर यह भी है कि अरविंद केजरीवाल इस बात को मानते हैं कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं, हमारी सरकार के आने के बाद कम नहीं हुई। लेकिन वो सामने आके तो जाहिर सी बात है ये नहीं बोलेंगे। और उनकी जो मुख्यमंत्री हैं, जो डोरमैट मुख्यमंत्री जिनको उन्होंने बिठाया हुआ है, वो तो बोल ही नहीं सकती सच, क्योंकि उनका तो काम है गलत सही किसी भी चीज को डिफेंड करना। तो ये समझ लीजिए ये लोग सिर्फ चाल पे चाल चलते हैं। ये लोग अपना समय, अपनी ऊर्जा सिर्फ इस बात पे लगाते हैं कि किस तरह से आरोप लगाया जाए और किस तरह से जो हम पर आरोप लगे हैं, जो हमारी खामियां हैं, जो हमारी गलतियां हैं, किस तरह से उन्हें छुपाया जा सके। ये कहते हैं ना कारपेट डस्टिंग जो होती है, हर चीज को कालीन के नीचे छिपा दो। ये वही काम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वही काम कर रहे हैं, ये और कोई काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्या योजनाएं बना के पंजाब में किसानों को दी जिससे किसान पराली ना जलाएं? इन्होंने ये कहां से आइडिया किसानों को दिया कि आप 2 बजे के बाद जलाइए, क्योंकि 10:30 से 2:30 तक नासा का सैटेलाइट आता है, उसमें रिकॉर्ड ना हो। यानी लोगों की जान की इन्हें फिक्र नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इस बात की फिक्र है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के किस तरह से एक बार फिर उनकी सरकार आए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हालात बहुत मुश्किल हैं आम आदमी पार्टी के लिए। अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपनी राजनीति के सबसे निचले स्तर पर है, लोकप्रियता के, राजनीतिक लोकप्रियता के सबसे निचले स्तर पर है। 2013 हो, 2015 हो या 2020, अरविंद केजरीवाल टॉप पे थे। अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी ये थी 2020 में भी, यहाँ तक 7 साल राजनीति में रहने के बावजूद भी ये पॉपुलैरिटी थी कि वो जो कहते थे लोग उसको मानते थे। लोगों को लगता था कि अरविंद केजरीवाल गलत नहीं कहते हैं, अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार व्यक्ति है। अब आप बात करिए लोगों से, लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल जैसा बेईमान कोई नहीं। जो कट्टर ईमानदार कहता है वो कट्टर बेईमान है। ये बात साबित हो जाएगी जब जो शराब घोटाला है इसमें जब फैसला आएगा, इस मामले की सुनवाई चल रही है कोर्ट में, जब ये मामला पूरा होगा तो समझ में आ जाएगा। और समझ लीजिए जिस तरह के सबूत हैं, अरविंद केजरीवाल का बचना नामुमकिन है, जेल जाना अरविंद केजरीवाल का तय है। ये वो व्यक्ति है जो जब दिल्ली कोरोना से जूझ रहा था, जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, जब लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, ये व्यक्ति अपना शीश महल बनवा रहा था। उसमें वो कमोड लगवा रहा था जो ऑटोमेटिक होता, मुझे नहीं पता उसमें क्या सिस्टम है, मैंने नहीं देखा। और जब वो शीश महल छोड़ के गए तो वो लेके गए वो कमोड। उनको तो लोग कमोड चोर के नाम से जानते हैं, कोई टोटी चोर, कोई कमोड चोर, यही चल रहा है। आप बताइए कि आप अरविंद केजरीवाल की इस तरह की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं कि किस तरह से दिल्ली के लोगों की जान से, दिल्ली के लोगों से के स्वास्थ्य से अरविंद केजरीवाल खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली के लोगों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कोई 10 साल में कोई काम नहीं किया दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए, ताकि दिल्ली की हवा साफ हो, लोगों को साफ हवा मिल पाए। कोई भी लॉन्ग टर्म कोई योजना बनाई क्या? पंजाब में इनकी सरकार आई, उसके बाद इन्होंने पंजाब में कोई ऐसी योजना बनाई कि पंजाब में पराली जलना कम हो, मामले कम हो, ताकि पोल्यूशन वहां से कम आए? दिल्ली में उन्होंने कोई ऐसी योजना लागू की क्या? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना बढ़ाया? इन चीजों में कितना काम किया? आपको जवाब मिलेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है और दिल्ली की लोगों के जान के दुश्मन बन गए हैं। और ये बात मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि दिल्ली की लोगों की जान के दुश्मन है अरविंद केजरीवाल। जिस तरह की दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है, और ये उस पर काम करने की जगह ब्लेम किसको कर रहे हैं? यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, केंद्र की बीजेपी सरकार। भाई आप किस लिए हैं? अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको कुछ नहीं करने देती केंद्र सरकार, बीजेपी, प्रदूषण बाकी करते हैं, तो आप सरकार में क्यों हैं भाई? इस्तीफा देना तो आपके हाथ में, छोड़िए, बाहर जाइए। क्या आपको कुछ नहीं काम करने देते हैं? तब तो आप कहेंगे हमारी एक बार और सरकार बनवा दीजिए, हम सब कर देंगे। फिर ये आदमी वादा करेगा कि हम अगली बार पॉल्यूशन खत्म कर देंगे। 2020 में इन्होंने कहा था कि हम 2025 से पहले यमुना साफ कर देंगे एकदम। क्या हालत है यमुना की? झूठ अरविंद केजरीवाल का चीख चीख के बोल रहा है। अब दिल्ली वालों को तय करना है कि वो कैसी सरकार चाहते हैं 2025 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।